और भोपाल से बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चाय पर चर्चा करेंगे। आज से यह सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज मंत्रियों से वो चाय पर चर्चा करेंगे। 2 मंत्री हैं। सुबह 10:30 बजे मंत्री विश्वास सारंग, उनसे वो चर्चा करेंगे। और सुबह 10:45 पर 11:15 जिसे आप कहते हैं, यशोधरा राजे से वो चर्चा करेंगे। विभाग की योजनाओं को लेकर चर्चा होगी, दिक्कतों को लेकर चर्चा होगी, तमाम तरह की चर्चाएं होंगी। चाय पर चर्चा, तो लगातार एक्शन मोड में सीएम शिवराज, और अब चाय पर चर्चा का सिलसिला भी आज से शुरू हो जाएगा। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, आज से चाय पर चर्चा। बिल्कुल ललित, आज से चाय पर चर्चा शुरू हो रही है। जैसा कि हमने बताया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन पहले ही जब अपने मंत्रियों के साथ में कोलार डैम के पास एक बैठक की, और उस बैठक में ये तय किया गया था कि वो हर रोज एक मंत्री से चाय पर चर्चा करेंगे, 1 या 2 मंत्री से। जिस दिन टूर होगा या मंत्री का या मुख्यमंत्री का, उस दिन ये चर्चा नहीं होगी। उसी कड़ी में आज से ये शुरुआत हो रही है। सुबह 10:30 बजे जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनसे चाय पर चर्चा होगी मुख्यमंत्री की। और फिर उसके बाद जो खेल मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया, उनके साथ भी उनकी चाय पर चर्चा है। ये जो चाय पर चर्चा है वो दरअसल उसके पीछे का मकसद ये है कि जो कवायद शुरू की गई है मुख्यमंत्री की ओर से विभागों के कामकाज को लेकर, उसे परखने को लेकर, उनकी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, उसकी एक तरीके से मॉनिटरिंग की जा सके और मंत्रियों को भी ये एहसास रहे कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उनकी जो रिपोर्ट है वो उनके सामने बेहतर जाए, तो विभाग में भी वो बेहतर काम करें। यही वजह है कि ये चाय पर चर्चा आज से शुरू हुई है। आज 2 मंत्रियों से चर्चा है, और ये जो सिलसिला है वो इसी तरीके से अनवरत तौर पर, जैसा कि बताया गया है, जारी रहेगा। रोज 1 या 2 मंत्री से मुख्यमंत्री चाय पर चर्चा इसी तरीके से करेंगे। जानकारी के लिए लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को देंगे और उसके बाद फिर आपसे चर्चा हम करेंगे। भोपाल से एक और अहम खबर, सीबीआई आज अपनी नई चार्जशीट पेश कर सकती है। व्यापम घोटाले से जुड़ा हुआ यह भी मामला, मतलब व्यापम घोटाले में ही आप इसे माने, सरकारी कोटे की सीट बेचने से जुड़ा हुआ है। पीएमटी 2011 में ये सीट बेची गई थी। 2011 की परीक्षा में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के संचालक समेत 57 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट पेश की जानी है, और 39 सीटों को 50 लाख में बेचने का आरोप था। पहले डमी एडमिशन दिखाया करते थे, बाद में उस सीट को बेच दिया करते थे। सहयोगी शरद लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, ये जो 57 लोग हैं, क्या ये जानकारी लग पाई है कौन कौन नाम इसमें है या किससे जुड़े हुए हैं? जैसे संचालक भी इसमें शामिल है, और क्या कुछ जानकारी शरद? देखिए, बिल्कुल ये जो मामला है वो दरअसल पीएमटी 2011 की परीक्षा के दौरान का मामला है। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि व्यापम घोटाले की जो जांच है वो सीबीआई की ओर से की जा रही है। अलग अलग जो केसेस हैं उनकी जांच हो रही है। उसी सिलसिले में जो पीएमटी 2011 का मामला है उसमें आज नई चार्जशीट पेश करेगी सीबीआई, ऐसी जानकारी सामने आई है। और ये दरअसल जो पूरा मामला है वो जो डमी सीट्स के जरिए जो एडमिशन है वो सीट्स पर दिखा दिए जाते थे, इस तरीके का जो फर्जीवाड़ा है वो किया जाता था, और फिर बाद में इन्हीं सीटों को 50-50 लाख रुपए तक की कीमत पर बेच दिया जाता था। इसकी जांच की गई है सीबीआई की ओर से, और आज चार्जशीट पेश हो रही है। जो जानकारी है, जो 57 नाम है उनमें दरअसल जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें एक बड़े प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो संचालक हैं उनका नाम शामिल है, और कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जो इस फर्जीवाड़े में इसको या तो उन्होंने एडमिशन लिए या फिर उस एडमिशन कराने की प्रक्रिया में शामिल रहे। उन लोगों के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो देखना होगा कि जब चार्जशीट आज पेश की जाएगी तो फिर उसमें और क्या कुछ खुलासे इस पूरे व्यापम घोटाले को लेकर हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये हो सकता है कि कांग्रेस को हाथ में एक नया मुद्दा सरकार को घेरने को लेकर भी मिल सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद